जब भी मेरा मूड थोड़ा-सा भी ऑफ होता है ना, तो मैंने नोटिस किया है कि मेरे हस्बैंड मुझे कहीं न कहीं शॉपिंग वगैरह जैसी जगह पे लेके चले जाते हैं। हालाँकि मैं वहाँ कोई ऐसी बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती नहीं हूँ। शॉपिंग में नॉर्मल घर की चीज़ें या फिर बच्चों की चीज़ें ही लेती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों वो मुझे ऐसा शॉपिंग पे लेके चले जाते हैं। आपको क्या लगता है? फिलहाल सुबह की शुरुआत हुई है एज़ ऑलवेज़ वाली रूटीन, जो कि मैं हरी सब्ज़ी काट रही थी। साथ में चाय सबको दे चुकी थी, लेकिन मेरी चाय तो ऐसी ही हमेशा पानी हो जाती है। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? सब्जी काटना मैं सोच रही थी काट लेती हूँ, ये भी काट लेती हूँ, मतलब कि पत्ता गोभी भी काट लेती हूँ, टमाटर भी काट लेती हूँ, फिर पीऊँगी, इस चक्कर में ठंडा हो गया। लहसुन तो कूटना ही भूल गई, सब्जी छोंक चुकी थी। तो जल्दी-जल्दी बाद में मैंने लहसुन कूटा और फिर इसे डालकर फ्राई कर रही थी। चुपचाप ये काम कर रही थी और कनिका डीजे सर के पास यानी पतिदेव के पास थी। तो मैं उनको सुबह-सुबह डिस्टर्ब इसलिए नहीं करती हूँ ना, क्योंकि वो सो जाती है तो ज़्यादा सही रहता है। फिर काम सारे हो पाते हैं आसानी से, क्योंकि उसके उठते ही ना उसमें लगना होता है, जैसे कि मालिश करो, उसको टाइम पे खिलाओ। और छोटे बच्चों को ज़्यादा देर से नहीं खिला सकते हैं, टाइम पे खिलाना होता है, वरना पेट खराने का और ये सब का डर रहता है। तो 2 दिनों से थोड़ी पेट भी ठीक नहीं है उसकी और ठंड भी लगा हुआ है, तो मैं सोची कि यहाँ पे ये लहसुन वाला तेल पका देती हूँ, जिसमें मैं डालती हूँ अजवाइन, हींग और 3 लहसुन। लेकिन आप लोगों को मैं कभी भी सजेशन नहीं दूँगी कि मैं जो चीज़ करती हूँ वो आप भी करो। स्किन अलग-अलग होता है हर बच्चे का। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आप बच्चे को कितनी बार तेल लगाते हो, क्या लगाते हो, कैसे करते हो? तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मैं करती हूँ वो आपके बच्चे को भी सूट करे। ये तो मैं ठंड से बचने के लिए ये वाली तेल लगाती हूँ, बाकी आप अपने घर में परिवार से, डॉक्टर के सजेशन से ही कुछ भी कीजिएगा। तो मैं इस वजह से किसी को कोई सजेशन नहीं देती हूँ। ये रही मेरी लड्डू आ ही गई उठ के मैडम, और अभी हमारी सब्जी भी फ्राई हो चुकी थी। तो बस मैंने आज सुबह-सुबह सब्जी बना लिया है। बच्चों के लिए खाना जैसा कि एज़ ऑलवेज़ खिचड़ी बनाती हूँ, ये बन चुका है तो हो गया काम कंप्लीट। और ये मैंने यहाँ पे ठोक दिए थे एक बाजरे की रोटी। एक नहीं बनाई थी, मतलब एक डीजे सर के लिए, एक अपने लिए, बस हो गया सुबह का नाश्ता हमारा भरपेट। और इससे ज़्यादा खाने की ना तो कैपेसिटी है और ना ही टाइम है। बस तो यहाँ से अब लगेंगे हम लोग आगे के काम में, और पूरे दिन काम में किसी-किसी दिन ऐसा होता है ना, लगे ना पूरा दिन तो हम लोग लगे रहते हैं, बचे रहते हैं अपने दिमाग में चल रही बातों से। लेकिन जैसे ही हम लोग फ्री होते हैं, जैसे मैं 3 साढ़े 3 बजे फ्री होती हूँ, 1 घंटे फ्री होती हूँ, लेटती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं जो कर रही हूँ क्या वो लोगों को पसंद आ रहा है, मैं क्यों कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ? कुछ नहीं आता पता है, बस करती जा रही हूँ, बस इतना पता है। कोई साथ दे ना दे, दे तो ठीक, ना दे तो ठीक, बस करती जाती हूँ अपना। और हालाँकि मैं इस मामले में काफ़ी लकी हूँ कि मेरे हस्बैंड हमेशा साथ देते हैं, और ये उन्हीं का वो था कि उन्होंने मोटिवेट किया। शाम में मैं इतनी ज़्यादा बैठी हुई थी चुपचाप, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा-सा डीआईवाई कर लो, उनको लगा इसका मूड अच्छा हो जाएगा। फिर मैंने डीआईवाई भी कर ही लिया। मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, नज़र बट्टू बनाओ, तो लास्टली बना ही दिया है। कल तक जाएगा क्राफ्टर नेहा ऑफिशियल में किस तरह से बनाया। एक लॉकेट भी बनाया, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, इसमें मोतियाँ लगाऊंगे भी, इसमें बहुत कुछ करना है, बट फिर मूड ही नहीं कर रहा था कुछ करने का, तो ये छोड़ दी मैं। ठीक है, फिर मैं वापस चुपचाप बैठ गई। तो डीजे सर बोलते जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, अनमोल के लिए 2 स्वेटर ले आते हैं। ये वाली ईयरिंग बनाई थी कल, मैंने आज पहना है। और अनमोल के लिए सच में स्वेटर ज़रूरत है। एक स्वेटर पहने रहता है और ऊपर से वो पता है ऊपर साइड से फटा हुआ भी है, बट पहने रहता है। देखती हूँ कई बार जाती हूँ बाहर तो फिर मन में आता है कि ले लूँ, बट फिर छोड़ देती हूँ। और ये देखो, ये मेरे लिए पैंट देख रहे हैं डीजे सर, कह रहे ये ले लो अच्छा लगेगा, बट मैं ये लेके करूँगी क्या? और ससुराल में हूँ तो पहन तो सकती नहीं हूँ, तो इस वजह से फिर क्या ही लेना। और सिर्फ वीडियो के लिए 2 मिनट पहनने के लिए इतना खर्चा कपड़ों पे नहीं करूँगी। कमेंट्स आते हैं ना कपड़ों पे, इस वजह से डीजे सर ये ले रहे थे कि ये भी ले लो, वो भी ले लो। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप एक ही कपड़े को रिपीट करके पहनते हो, तो ये तो वो, तो बस क्या ही कर सकते हैं। जो कपड़े हैं, जो चीज़ें हैं, वो तो इंसान वही पहनेगा, है ना। और हम कोई इतने फेमस या इतने कोई ये वो तो है नहीं कि डेली नए कपड़े पहने या फिर चेंज कर ले 2-3 महीने पे, कि चलो अब 2-3 महीने पहन लिए, अब चेंज कर लेते हैं, दूसरे कपड़े ले लेते हैं। फिर ये रहा ये सूट, बस ये सब मैं ना वीडियोस के लिए ऐसे रख के देख रही थी। और काला कपड़ा काला सूट था, अच्छा लग रहा था। काले कपड़े पहनने से नज़र नहीं लगती है। और पता नहीं, मुझे शायद बीच बीच में लग जाती है, मेरा मूड एकदम उल्टा चलता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे साथ। यहाँ से हम लोग अनमोल के लिए इतना ज़्यादा ढूंढे, उसकी हाइट की वो खुद भी ढूंढने लग गया, हम दोनों को परेशान दिख रही। ये स्वेटर मुझे इतना ज़्यादा प्यारा लगा, लेकिन इसका ना
थोड़ा सा साइज बड़ा था जो मैं नहीं ली। मन तो करा था लेके रख लूँ, अनमोल बड़ा होगा तब पहन लेगा, बट फिर कहे हो सकता है तब तक कुछ नई चीज़ें इससे भी अच्छी आ रखी होंगी, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। और अनमोल को पकड़ पकड़ के पहनाना पड़ता है, पता है वो यहाँ लुक्का छुपी खेलने लग जाता है और इधर उधर ढूंढना पड़ता है। देखो इधर से गया उधर से निकल के आ गया। और इसको एक कुर्सी दिए थे बैठने के लिए जिस पर कि ये बैठ के सारे नपवाने लगा बड़े मज़े से। तो ये वाला स्वेटर मुझे बहुत पसंद आया था। और बच्चों के कपड़े लो ना तो उसमें थोड़ा बहुत काला ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों को आप लोग देखते हो ना काला टिक्का मैं कान के पीछे लगाई हूँ अनमोल के, तो इस वजह से बच्चों के कपड़े में ना थोड़ा काला ज़रूर रखना चाहिए। तो मैं इस वजह से कोशिश करती हूँ कि थोड़ा कुछ ऐसा मिले जो बिल्कुल काला ना हो लेकिन थोड़ा सा उस पर काला कलर ज़रूर हो। और ये मतलब पहले लोग कहते थे, बड़े बुजुर्ग लोग कहते थे, ये बातें मैं थोड़ा सा फॉलो करती हूँ। बाकी आप लोग क्या करते हो कमेंट करके बताइएगा, क्या मानते हो इस बात पे। और यहाँ से फिर मैं आ गई थी डीजे सर को मैं बोल रही थी एक स्वेटर ले लो, एक स्वेटर ले लो। उनके स्वेटर ये पता है नहीं भी तो मैं इंगेजमेंट से भी पहले से वो पहनते थे तो फ़ोटो में देखी हूँ, फिर इंगेजमेंट के बाद भी मैंने उनको कई बार देखा है इसी स्वेटर में। और शादी के बाद तो मतलब मैं हमेशा ही ठंडी भर यही स्वेटर देखती हूँ सबसे ज़्यादा। और कुछ मैंने कहा तो नहीं लिए, फिर ठीक है मैं भी देख रही थी शॉल, अभी आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चला हुआ है फर वाला शॉल, लेकिन वैसा प्रॉपर वे में था नहीं तो छोड़ दिया मैंने। फिर अनमोल के लिए एक स्वेटर तो ले लिए थे, एक और स्वेटर ढूंढना था जो कि मिल ही नहीं रहा था। फिर लास्टली हमने ये वाला लिया रेड येलो कलर का। और यहाँ पे फिर हम लोग आ गए थे थोड़ी सी मिर्ची बड़े समोसे लेने के लिए, क्योंकि रात में हो चुका था काफ़ी लेट, थक चुके थे, कुछ बनाने का मन था नहीं, तो हमने सोचा कि ब्रेड और मिर्ची बड़े ले लेते हो जाएगा। अब अनमोल को पसंद आ गई मिठाई तो उसे मिठाई भी सोचे कि दिलवा ही देते हैं। तो ये वाली मिठाई अनमोल को बहुत ज़्यादा पसंद है, या तो गुलाब जामुन दे दो या रसगुल्ला दे दो, बड़े पसंद से खाता है। यहाँ आपने देखी होंगी कि बच्चों ने खूब शॉपिंग किया, उसके बाद खूब मीठा खाया। और दोस्तों किस किस ने दूध पिया, मतलब घर पे तो सभी ने दूध पिया है, लेकिन बाहर में दूध मलाई किसने खाई है। और यहाँ आने के बाद अनमोल अपने कपड़े चेक कर रहा है। और कैसा लगा आपको अनमोल के कपड़े शॉपिंग, ये बताइएगा। और यहाँ कनिका खा के वो भी देख रही है, अरे वाह वाह भैया तो रेडी हो गए, मस्त लग रहे हैं अनमोल। और कनिका भी खुश हो गई देख के। कैसा लगा आप लोगों को दोनों स्वेटर। और ये रहा हमारा रात का खाना जो कि है ब्रेड, मिर्ची बड़े और कचौड़ी। अब आप लोग सोच रहे होंगे सब लोग ये खा लेंगे क्या, तो नहीं पापा तो रोटी खाएंगे, ये तो हम लोग खाएंगे। और मिर्ची बड़े तो मतलब डीजे सर को इतना ज़्यादा पसंद है ना कि वो इससे नहीं भी तो 7-8 रोटियाँ खा जाए, उनको इतनी ज़्यादा पसंद है ना। तुम्हें इतनी ज़्यादा पसंद है ना। जो जोधपुर के लोग मिर्ची बड़े पसंद ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, जोधपुर में रहते हुए लोग मिर्ची बड़े पसंद ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। और मुझे भी आजकल ब्रेड से अच्छा लगता है और मैं भी अब खाने लगी। स्टार्टिंग में मुझे टेस्ट थोड़ा हटके लगा था। और ये देखो ये मेरी वीडियो कब बनाई गई मुझे नहीं पता। अब आप लोग ये मत सोच लीजिए कि मैं इतनी ज़्यादा मोटी हूँ, ठीक है। ये जो मैंने फर वाला स्वेटर पहन रखा है ना, मैं इसकी वजह से इतनी ज़्यादा मोटी लग रही हूँ, वरना मैं इतनी मोटी हूँ नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों नेहा जो है ना आपको मोटी नहीं दिखेगी, सिर्फ जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव दिखेगी। तो ये आप देख सकते हैं इनको, वाव वाव आप भी कमेंट कर सकते हैं, जैसे एक गाना शायद चला हुआ है। क्या करते हैं ये पता है, कनिका से बोलते कनिका मम्मी सो ब्यूटीफुल सो एलिफेंट जस्ट लुकिंग लाइक, और कनिका खूब जोर से बोलती है वाव। नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है, मेरे इसमें कोई वो नहीं है, मतलब कनिका खुद ही बोलती है मम्मी सो ब्यूटीफुल सो एलिफेंट जस्ट लुकिंग लाइक अ वाह। मैं इतनी ज़्यादा मोटी तो नहीं हूँ, पता है। ऐसे कनिका भी अगर मोटी मोटी सी होती तो उसको भी पिंक कलर का पहना देती। आपने पिंक वाले एलिफेंट देखे हैं, पिंकी हो जाते हैं दोनों। तो दोस्तों आप लोग भी ऐसे ही खूब भर भर के कमेंट करें, जिसमें आप मतलब मेंशन जरूर कर दें कि भर दें इसको, मतलब नेहा हाथी करके, नेहा एलिफेंट करके, सो ब्यूटीफुल सो एलिफेंट जस्ट लुकिंग लाइक अ सो एलिफेंट। ये मेरे पीछे ही पड़ गया पता है। अब मैं आप लोगों से बोल दूँ, मैं खाते पीते घर से आई हूँ ना, मैं इसीलिए इतनी ज़्यादा खाती पीती सी दिखती हूँ। और ये रही हमारे हाथ में पत्ता गोभी, जिसको कि मैंने सुबह फ्राई करके बनाया था। और अभी ऐसे ही लेके कह रही थी मैं डीजे से कि क्या बनाऊँ मैं कल, तो उन्होंने पता क्या आइडिया दिया है। वो बोले हैं ब्रेड मायो सैंडविच बना लो और वीडियो भी अच्छी से बन जाएगी रेसिपी, और खाने में भी मज़ा आ जाएगा। और मैं एक्चुअल में सच में अभी हेल्दी हो चुकी हूँ। मैं इसकी 3 गुना पतली थी बहुत पहले, मतलब कि अभी से 7-8 साल पहले, जब से डिलीवरी हुई है ना, फर्स्ट डिलीवरी में मैं हेल्दी हुई, फिर मैंने हेल्थ को कंट्रोल
कंट्रोल किया, लेकिन सेकंड डिलीवरी के बाद मैंने अपनी हेल्थ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और मेरा हेल्थ इतना बढ़ चुका है। मैंने था ना फर्स्ट डिलीवरी के बाद ना मैं रांची में ही रह गई थी। अपने हिसाब से खान पान, अपने हिसाब से हेल्थ पे कंट्रोल, सारी चीज़ें कर लिया था मैंने। लेकिन कनिका वाले में थोड़ा सा ना मेरा हालत डमाडोल हो गया, क्योंकि 2 बच्चे हो गए और काम भी मेरा बढ़ गया। एक्चुअल में मैं ऑनलाइन में इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थी उस वक्त, तो ऑनलाइन का तो खैर मैं इंजॉय करके कर लेती हूँ, लेकिन टाइम तो लग जाता है और काम बढ़ गया, क्योंकि 2 बच्चे, दोनों की मालिश करो, उनमें खिलाओ पिलाओ, उसके साथ अपने सारे काम देखो। बट ठीक है, लाइफ है और भगवान जी भी ना हमें जब तक चलने का मौका देते हैं तभी तक, जब तक हम लोग खुद से चलते हैं और खुद से सारे काम अपनी चीज़ों में लगे रहते हैं और करते रहते हैं, है ना। वरना फिर हमें चलने का मौका क्यों देंगे, वो भी नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए मैं भी डर के मारे लगी रहती हूँ पूरे दिन पूरी रात। और पता है सुबह के 7 बजे या 6 बजे से कंटिन्यू लगे रहना और रात के 2 बजे तक मामूली नहीं है। लेकिन फिर मैं क्या करती हूँ ना, आजकल 3 से 4 एकदम रेस्ट करती हूँ। दिमाग पे कोई लोड नहीं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, एकदम फ्री। डीजे सर उस टाइम पे बात भी कर रहे होते हैं ना मेरे से, मैं उनकी बात ही नहीं सुन रही होती। एक्चुअल में मैं उनको बोलती अभी मैं एकदम फ्री हूँ, मैं ना तो सोचूंगी कुछ, ना सुनूंगी कुछ, ना मैं कोई बात करूँगी। 1 घंटे में एकदम मस्त फ्री रहती हूँ 3 से 4। और हाँ, बच्चों के साथ तो इंजॉयमेंट पूरे दिन होता है, लेकिन उस बीच में मैं थोड़ा सा ना बच्चों को भी उनकी तरफ सरका देती हूँ, डीजे सर की तरफ संभालो अपना। 3 से 4 का समय मैं पूरी तरह से अपने आप को देती हूँ। हाँ, कंघी करना भूल जाती हूँ, ये सारी चीज़ें भूल जाती हूँ, बट ना आज मैंने अच्छे से कंघी भी कर लिया है बहुत दिनों बाद। मतलब बच्चे होने के बाद कंघी करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। रही ससुर जी की थाली और अब ये इंतज़ार कर रही है कि इसकी भी मालिश कर दी जाए। तो किस किस का रूटीन चल रहा है मेरे जैसा? आपके घर में कितने बच्चे, मतलब 1 या 2 या 3 या 4 कितने बच्चे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे घर में तो 2 ही हैं और दो ने ही मिल करके मुझे डुला रखा है। बट ठीक है, हाथ धोते हैं और लग जाते हैं मालिश में, एडिटिंग करेंगे, सारी चीज़ें कर लेंगे। अब किचन थोड़ा सा पहले क्लीन कर देती हूँ। बिस्तर आज डीजे सर ठीक करेंगे, क्योंकि मैं जा रही हूँ किचन में थोड़ा सा क्लीनिंग करने के लिए। और किचन क्लीन करने के बाद मैंने यहाँ लगा दिए हैं कनिका का रात का खाना और हम लोगों के लिए 1 गिलास दूध। इस तरह से हमारा पूरा दिन। कैसा लगा आप लोगों को हमारा रूटीन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलते हैं, अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। नेहा सो ब्यूटीफुल, सो एलिफेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। नहीं, डीजे सर सो एलिफेंट जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव है ना। अब मैं कनिका से बुलवाऊंगी कल से और फिर ना वीडियो शूट हुआ करेंगी। मैं तो वीडियो बना लेती हूँ, ये तो वीडियो भी नहीं बना पाते। ये वाला पता है करते हैं ना, तो मैं जल्दी बनाती नहीं हूँ वीडियो। और ये रही कनिका का रात का खाना वाना सब ले आई हूँ रूम में। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू ऑल।